5E, ठीक है, जिसमें हम 2 अलग टाइप की मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स है साइमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स है इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारी साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिखा हमारे पास 5P एक्सरसाइज हमारी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे कोई से आप स्क्वायर मैट्रिक्स ए आप कोई भी नाम ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि यदि हम जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा, ठीक है। कुछ भी मैट्रिक्स होगी यदि उसका ट्रांसपोज निकालने पर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो हम लेके चले थे, ठीक है, वैसे का वैसा रहता है। तो कहने का मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? आपकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब इसके बाद दूसरा है आपका इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये भी आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ये कब लगेगी? जब कोई सी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी लगेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यदि ए का ट्रांसपोज जो हम निकालते हैं वो यदि -a के इक्वल हो जाता है, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो -a, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखा है उसमें माइनस कॉमन आ जाता है तो क्या हो जाती है हमारी, मतलब माइनस बाहर निकल जाता है और वो मैट्रिक्स मिल जाती है हमें। तो क्या होता है आपका? इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब जैसे इसको अब पहले क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। जो हमारी एक्सरसाइज 5E है इसका क्वेश्चन हम मुझे फर्स्ट दे रखा है उसके माध्यम से करते हैं। दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव डेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। मैट्रिक्स दी हुई है इज ए इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमको बताना है कि क्या है आपकी इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल क्या है कि जो ए ट्रांसपोर्ट है वो -a के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हमने क्या करा, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमको ए बराबर, हमने इसका क्या निकाल लिया? ट्रांसपोर्ट निकाल लिया। ट्रांसपोर्ट मतलब जो रो लिखा वो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम रो में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये पूरी की चूरी चीज़ का लिखा गई हो ऐसी के सामने यहाँ लिख दिया, सेकंड वाले को सेकंड के स्थान में लिख दिया, थर्ड वाले को थर्ड वाले के स्थान में लिख दिया, ठीक है। हमारा ए ट्रांसपोर्ट निकल आया। हमने देखा कि इनमें से माइनस कॉमन ले लें हम। चलो माइनस कॉमन लेके देखते हैं क्योंकि हम प्रूव करना है, वैसे भी आंसर हमको पता है। तो हमने माइनस कॉमन लिया तो इसमें कौन सा आएगा? नहीं, ये क्या जाएगा? प्लस का, ये क्या जाएगा? माइनस का, ये हो गया। यहाँ पे ये माइनस का, ये तो जीरो रहेगा, ये प्लस का, ये हो गया। ये प्लस का, ये माइनस का, ये जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद जो ये मैट्रिक्स बन गई है वो मैट्रिक्स क्या है आपकी? यही तो है जो ए दे रखा था वही तो बन चुकी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -a के इक्वल आ गया। तो यही तो हमने लिखा था। ये क्यों कौन सी मैट्रिक्स हो गई? ये हो गई आपकी कौन सी? इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दे रखा है कि P बराबर कोई मैट्रिक्स है और इधर की हमको फाइंड करना है कि 1/2 P प्लस P ट्रांसपोज एंड 1/2 P का ट्रांसपोज। तो ये तो क्वेश्चन क्लियर दे रखा है कि हमें क्या निकालना है। हमें दो चीज़ फाइंड करना है, हमें निकालना 1/2 P प्लस। तो पहले क्या करेंगे हम? P प्लस P का जो ट्रांसपोज इसको प्लस कर देंगे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? जो रो में वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको निकालना आता है, ये पहले एक्सरसाइज सीखा भी है हमने। तो ऐसे करके दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी आएगा उसमें 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब ये चाहो तो 1/2 का इंटू कर देना है, तो बात वही है, ठीक है। तो ये इसकी हो जाएगी। फिर ये इसका आने के बाद अगले में करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब बताइए कि P - P डैश, मतलब ये होता है आपका क्या? P मतलब इधर रखा जो, अब इसे प्लस किया तो इसे माइनस कर देंगे, जो आएगा उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर चाहो तो आप 2 का डिवाइड कर देंगे, बात वही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दोनों की वैल्यू निकालना है। अब आपको बता दें कि जो हमारा 1/2 प्लस P डैश कहने का मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है उन दो उसका और उसके ट्रांसपोर्ट का प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? ये होती है आपकी साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये कौन सा है? इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपकी बुक में दे भी रखा है, यदि आप सोल्व करोगे वैल्यू निकालोगे तो इसका मतलब आपका वही मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप सोल्व करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। अब बुक में दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है हमको। ये ब्रैकेट में दे रखा है यहाँ पर कि देखते हैं क्या लिखा है कि ए कोई सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन यदि आप 1/2 A प्लस A डैश निकालते हो तो क्या होता है? आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कहने का मतलब या तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व कर लो, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को किया था, इस टाइप से देख सकते हैं, या फिर इस टाइप से, जैसे जरूरत करनी पड़ेगा हमको उसका लगा लेंगे। तो ये क्या होता है आपका 1/2 A प्लस A डैश क्या होगा आपका? ये होगा आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स। और 1/2 A माइनस A डैश क्या होगा आपका? इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका दोनों ध्यान रखना है। ये फार्मूला है, मतलब थ्योरम ही है हमारे पास कि ये क्या होती है 1/2 A प्लस A डैश क्या होती है?
साइमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, 1/2 A माइनस एडेस क्या होता है, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ कब करना है, जैसे अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स, ये कोई सी मैट्रिक्स दे रखी है, आज द सम ऑफ द साइमेट्रिक एंड इक्साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सम जो है वो किसका है, ये सम दे रखा हमको, सम है हमारा काय का, जो हमारी साइमेट्रिक और इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमको ये दे रखा है, तो हमको उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये इन दोनों का सम के फॉर्म में लिखना है कि किन दो मैट्रिक्स को जोड़ें, कौन कौन सी मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या होगी दोनों मैट्रिक्स के, वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो हमको सोल्व नहीं करना है क्योंकि इसका आंसर हमको पता है कि इसके दोनों को प्लस करने पे ये मिलेगा, लेकिन हमें निकालना है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और इसको साइमेट्रिक क्या है, इन दोनों का सम, मतलब बीच में सम लगा के देखना है। ठीक है, इसे समझते हैं हमें हल्का सा। ये लिखा हमारे पास, कैसे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि मैट्रिक्स है हमारे पास ए, एक मैट्रिक्स है, तो इस ए को किस फॉर्म में लिखना है हमको, साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है उसको हमें दो मैट्रिक्स में तोड़ना है कि एक को साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमारे जो सोल्व करेंगे तो हमको वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, अभी बताया आपको कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A डैश। यदि यहाँ बी होता तो बी कर देते हैं, यहाँ पे पी होता तो पी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इस दोनों को मिलाकर ही हमें वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको हमें अलग अलग तोड़ना है। ठीक है, उल्टा दे रखा है। ठीक, अब ये होता है आपका क्या, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये होता है इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको यही सोल्व करेंगे बस। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 के माध्यम से इसको सोल्व करते हैं कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स हमको मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हम सपोज कर लिया कि इसका नाम दे दिया ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने दे दिया, इसका नाम दे दिया ए। ठीक, अब ए नाम दे दिया, अब इसका ट्रांसफर हमने निकाल लिया, क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी हमको, तो ये ट्रांसफर निकाला मतलब ये रो में कन्वर्ट होगा, ये कॉलम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि ये इकाई कौन सी मैट्रिक्स है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये इक्साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो ए इक्वल मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो चल रही है हमारी इक्वल में, अब ब्रैकेट लगाया हमने 1/2, इस दोनों को प्लस कर दिया, प्लस कैसे 1 का 1 में करेंगे, 3 + 1 5 -1 + 5 2 + 2, इस टाइप से लिख दिया हमने, प्लस ब्रैकेट लगाया, अभी दोनों को माइनस करेंगे तो 1 -1 5, ये प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस 3 प्लस हो जाएगा, -1 -6 5, इस टाइप से हमने इसको लिख दिया। अब सोल्व किया तो होगा 2, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आ गया। ठीक है, अब इधर किया तो 0 -6 6 0 आ गया। अब क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी मैट्रिक्स को, 1/2 से इंटू कर दो, चलो डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 2 2 2 और यहाँ पे 0 3 -3 0। तो हमें यही बताना था, हमें इनको प्लस करेंगे तो हमें जो मैट्रिक्स दिए मिल जाएगी। ठीक है, तो करने का मतलब ये कौन सी मैट्रिक है, ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये कौन से, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमको यही दिखाना है, सोल्व नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको इस टाइप से करना है, क्योंकि यही दे रखा है उसमें कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स को कीजिए कि इस मैट्रिक्स तोड़िए, आप किस फॉर्म में, इस फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको ऐसा सपोज कर लो। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 30 क्या ऐसा कैसा इसको हम दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसा का ऐसा ही, जो आप इन दोनों क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द साइमेट्रिकल एंड ए इसको साइमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें भी एक्सप्लेन करना है कि जो सम ऑफ जो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको साइमेट्रिक का सम हमको बताना है। ठीक है, जिसे हमने जिसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किए थे फार्मूला 1/2 A प्लस A डैश प्लस उसके बाद 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला कैसे बना हुआ है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसे सोल्व करते हैं हम। तो इसमें हमारे पास हमने लिया कि जो A है, एक हमने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, A क्या है, कोई सा मैट्रिक्स है, तो इस A को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 A प्लस 1/2 A। ठीक है, जिसमें प्रूफ करना है हमको वो हमें लाना है। ठीक है, हमको जो प्रूफ करना है वो हमारा ये। ठीक है, हमको बताना है कि जो मैट्रिक्स है हमारा, हमको हम दिखाना है कि जो इसका जो सम है इस टाइप से हमको दिखाना है कि 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हुआ, साइमेट्रिकल मैट्रिक्स, और ये क्या होगा, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमको शो करना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम इसको। तो एक को हम इस फॉर्म लिख सकते हैं 1/2 A प्लस 1/2 A, इसका मतलब वही होगा, सोल्व करेंगे इसको हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हमने क्या करा, इसको और आगे बढ़ा दिया कि 1/2 A ऐसा कैसा, इसमें हमने प्लस क्या कर दिया 1/2 A डैश, मतलब A कॉम्प्लीमेंट A ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्या ट्रांसपोर्ट, प्लस 1/2 ऐसा कैसा और माइनस 1/2 A ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
तो ये और ये यदि हम करें आगे सोल्व करेंगे तो हम वहीं पहुँच जाएंगे, नहीं मतलब हम इसको फॉर्म में हमको लिख लिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 2 में तो हमने कॉमन लिया 1/2, तो क्या बचेगा a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये हमारा बन गया। अब हमको दिखाना है कि ये हमारा क्या है, जो लिखा हुआ है कि कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास इसको साइमेट्रिक्स है, साइमेट्रिक्स है, और ये कौन सा इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमको अलग अलग दिखाना है। तो यदि हम इसको दिखा दें कि ये हमारा क्या है साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये दिखा दें कि इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम जो ला रहे हो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन 1 दे के रोक दिया। अब इसको हमने सपोज कर लिया कि इसको a प्लस ए डैश को सपोज कर लिया हमने, क्या b सपोज कर लिया, ठीक है। यदि अब मैं इस b का क्या निकालूँ, ट्रांसपोज निकालूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इक्वल टू b मिलना चाहिए। हमने पढ़ा है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, कोई सी आपका मैट्रिक्स है उसके इक्वल क्या आता है, आपका b डैश आता है, ठीक है। या बोल सकते हो कि b डैश के इक्वल क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। तो मैंने सपोज कर लिया, क्या b मैंने इसको सपोज कर लिया, ठीक है। तो ये b की वैल्यू हमारे पास ही हो गई। अब मैंने इसका क्या ट्रांसपोज किया, ठीक है। जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो इसका भी ट्रांसपोज जाएगा पूरे का ही, ठीक है, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम पिछले एक्सरसाइज में प्रूफ कर चुके हैं, जो हमारी 5D उसमें हम क्वेश्चन करे थे कि a प्लस b का यदि ट्रांसपोज है तो वो किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आप 5th D के कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें हमने प्रूफ करे हुए हैं, तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसी इंटीग्रल का यूज़ करा, ये हमने सोल्व भी किया हुआ है, प्रूफ करा हुआ है, ठीक है। तो ये यदि इसके पूरे भी ट्रांसपोज है तो उसके ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हमने क्या करा, इसका खोला तो ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे बी मतलब यहाँ पर भी आपको क्या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा। तो ये तो हमारा ऐसा कैसा, और ये जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। तो ये काय के लिए हो गई हमारे पास बी ट्रांसपोज के लिए कितनी हो गई, ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब इसको हम इसलिए सकते हैं ए प्लस ए डैश। तो ये क्या माना सामने, ये भी लिखा था बी, तो कहने का मतलब क्या आएगा, बी डैश इक्वल टू कितना आ गया, बी आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा बी क्या है, हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कहने का मतलब जो हमने सपोज किया ए प्लस ए डैश हो गया हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको हमने कोई अलग मान लिया, इसको हमने सी लिख लिया, ठीक है, इसको सी लिख लिया। अब इसमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि सी डैश यदि माइनस सी आता है, सी का ट्रांसपोज इस माइनस सी आता है, तो हम बोल देंगे कि क्या है हमारा इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो करते हैं सोल्व इसको हम। तो हमने पहले सी सपोज कर लिया, इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, तो ये पूरे ट्रांसपोज लग जाएगा। तो वही तरीका सेम है कैसे है इसमें भी, कि ये हमारा ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्व किया हमने, तो ये ऐसा कैसा ए ट्रांसपोज सा कैसा, अब ए ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब मैंने इसमें माइनस ए कॉमन लिया, तो क्या बचेगा ए माइनस ए डैश, क्योंकि ये माइनस का होगा और एक आएगा प्लस का होगा। तो ये वैल्यू काय की है, सी की, और माइनस हमारा बाहर है, तो क्या होगा कि सी क्या है, एक हमारा क्या होगा, इसको साइमेट्रिक होगा। तो कहने का मतलब क्या मिलेगा हमारे पास, ए इक्वल टू 1/2 बी प्लस 1/2 सी। तो ये हमने ये प्रूव कर दिया कि ये हमारा क्या होगा, इसको साइमेट्रिक्स हो गया, मतलब ये साइमेट्रिक्स होगा और ये होगा इसको साइमेट्रिक होगा। कहने का मतलब हमें ये इसको प्रूव करना था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 रखा है कि प्रूव दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एलिमेंट ए प्लस ए डैश इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो हमने क्वेश्चन हमें इसमें दिखाना है कि जो ए प्लस ए डैश है वो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश क्या है, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। कब, जब ए कोई सा मैट्रिक्स हो। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था पूरा सेम क्वेश्चन होगा वही है। कहाँ से, ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमें नाव जैसा लिखा है, यहीं से हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने जो हमको दे रखा है ए प्लस ए डैश, इसको हमने सपोज कर लिया और इसको हम ट्रांसपोज निकाला, क्या मिलेगा, बी निकलेगा। हमें क्या दिखा दिया कि बी क्या साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस ए डैश। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, इसको साइमेट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब ए माइनस ए डैश क्या, ये साइमेट्रिक्स होगा और ये क्या हो जाएगा, इसको साइमेट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको हमने तो कुल मिला के यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ही करना है, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है प्रूव दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, बताना है हमको, ये बताना है कि ये जो हमारा बी डैश ए बी जो है वो क्या है, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसमें ए क्या है, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, सोल्व करते हैं इसको। तो ये लिखा है कि सपोज क्या, मैं लेट ए बीदा क्या है हमारे पास जो दे रखा है हमने कि ये क्या है, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस से हमको दे रखी है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमको प्रूफ करना है कि जो बी डैश ए बी है
वो किस मतलब ये आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब हमारे पास माइनस बाहर आना चाहिए। यदि हम इसको ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या माइनस का बाहर आना चाहिए। तो हमने जो दे रखा था हमको कौन सा बी ट्रांसपोज ए बी जो रखा था, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका पहले हमने इसको कर दिया कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, बी आ जाएगा, ए का अलग हो गया, बी का अलग हो गया। ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिक लिख दिया जमा के। अब जमा के लिखेंगे क्या बन जाएगा हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब हमको दे रखा है कि ए डैश की वैल्यू कितनी है, हम निकाल चुके हैं कि ए डैश वैल्यू कितनी माइनस है, तो हमने वहाँ पे आउटपुट कर दिया। अब माइनस बाहर निकल कर क्या बचेगा, ये तो यही क्या था, यही तो था क्वेश्चन का। तो कहने में हमें क्या दिखा, माइनस दिखा दिया, तो कह देंगे कि हाँ ये जो बी डैश ए बी क्या है हमारे पास, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल आपका इतना ही।